चलिए आराम से मजा करके करेंगे. XYZ were in the partnership sharing profit and loss 3:2:1 respectively. They decided to dissolve their partnership business as on 31st December 2021, on which date their balance sheet was as follows. Liabilities XYZ, loan Z का creditors दे दिया है. Freehold properties, plant and machinery, investment stock debtors cash दे दिया है. The assets were realized piecemeal as follows, and it was agreed that cash should be distributed as and when realized. 20 तारीख को, 19 तारीख को, 30 तारीख को, 19 तारीख को एंड 27 को. 19 तारीख को जेट टेक ओवर इन्वेस्टमेंट किया था 6,300. उसको तो ऐसा नहीं देंगे, जब 27 को बेचेंगे तब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तब उसके साथ देंगे. Dissolution expenses were originally provided for 13,500, but actual amount spent on 27th March 2021 was 22, 22, 22, 22, 22. March 2022 was 9,600. The creditors were settled for rupees 50,400. You are to show the distribution of costs among the partners. चलिए कैपिटल पार्टनर कितना है 1,93,500. $53,400. $55,500. PSR 3:1. कैपिटल पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताओगे कितना है? 64,500. 64,000. 64,500. 64,500. Next. $26,700. Next. 55,500. मिनिमम किसका आया? एक्स का, वाई का. रिवाइज कैपिटल किसको बेस पकड़ के? टेकिंग वाई एज बेस. हाउ मच? 26,100. 80,100. ये 53,400. ये 26,700. तो सरप्लस कितना आप जानते ही है, कैपिटल माइनस रिवाइज कैपिटल 1,93,500. दैट इज इक्वल टू 1,13,400. इसका नेचुरल बात नील होगा. इसका 55,500 माइनस 28,700 कितना? 28,800. सरप्लस कैपिटल ओके. कैपिटल सरप्लस कैपिटल पर PSR कितना? डिवाइडेड बाय 37,800. और इसका कितना? 113. 37,800. कितना बोल? डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 3. 37,800. इसको मिनिमम पकड़ेंगे. मिनिमम
ओके, रिवाइज सरप्लस कैपिटल किसको बेस पकड़ के? टेकिंग Z as base. How much? 86,400. 86,400. इसका तो 28,800. 28,800. तो एब्सोल्यूट सरप्लस 27,000. minus 86,400. 27,000. तो पहले किसको देंगे? ₹27,000 टू एक्स को। उसके बाद सरप्लस रिवाइज कैपिटल कितना हुआ? सरप्लस कैपिटल 28,800 प्लस 86,400, 1,15,000, 1,15,200 to x to y and z फॉर सरप्लस। कौन सा रेशियो लोगों का भीतर? 2:1। सर एक्स और जेड है। सॉरी, 3:1 एक्स होगा और सर। जेड। x or z, or balance to be distributed in the ratio 3:2:1. Clear? 3:1 होगा सर, 2:1 क्यों सर? यस सर। अच्छा 3:2। नेट रियलाइजेशन का स्टेटमेंट नहीं लगेगा बिकॉज दे दिया है। चलिए, वेरी गुड। अमाउंट Z लोन क्रेडिटर्स Z लोन कैपिटल का नाम X Y Z। वेरी गुड। अच्छा, कैश इन हैंड। आई हैव टू से समथिंग दैट ये मैं नॉर्मली क्या करता हूं, कैश इन हैंड के साथ फर्स्ट रियलाइजेशन का पैसा ऐड करके पेमेंट करता हूं। तो मैंने बहुत सारा डिसओपिनियन, इसका एक अल्टरनेटिव है जो मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा दूंगा। आप चाहे तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। क्या कैश इन हैंड का फिगर पहले अवेलेबल है तो आप पहले उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। डोंट वेट फॉर द सेकेंड रियलाइजेशन। 29,700 कैश अवेलेबल है तो आपके पास, यस और नो? यस सर। यस तो सर। इसको पहले ही आप डिस्ट्रीब्यूट Yes, कर sir. दीजिए अगर पॉसिबल है तो। लेस, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले आपको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो आपने एस्टिमेट करके रखा है उसको हटाना पड़ेगा। लेस रियलाइजेशन एक्सपेंसेस less estimated realization expenses, estimated realization expenses कितना? $13,500।
13,500। मुझे बता सकेंगे बैलेंस कितना है? सर एक बार देख लीजिए सर। हाँ 13,500 ही है। उसके बाद 29,700 16,000 16,200 16,200। 200 अच्छा एक चीज मैंने लिखना भूल गया, मुझे लिखना चाहिए था, हड़बड़ी में मेरा चला गया है। बैलेंस क्रेडिटर्स कितना है बोलो तो? क्रेडिटर्स 51,600, लोन 15,000, कैपिटल 193,500, 53,400, 55,500। less payment to creditors, पेमेंट टू क्रेडिटर्स कितना? मेरे पास तो उतना पैसा नहीं है, तो 16,200। तो यहां पर हो जाएगा नील, यहां पर हो जाएगा 16,200 माइनस करने के बाद कितना रहेगा? मैं यहां पर ब्रैकेट नहीं दे रहा हूं, लॉजिकली 35,400। 35,400। बाकी का सिंपली 15,000, 193,500, 53,400 एंड दूसरा 55,500। चलो जी, फर्स्ट रियलाइजेशन कितना? फर्स्ट रियलाइजेशन का डेट 21/22, 21/22, 51,900, less payment to creditors, पेमेंट टू क्रेडिटर्स कितना? 35,400 35,400। $35,400। 16,400 500 500 सर 16,500 होगा। इसके बाद किसको दोगे? अवेलेबल भी है। लोन थोड़ा गलती हुआ है, थोड़ा गलती हुआ है। क्रेडिटर सेटल हुआ था 50,400 में, लाइन हम लोगों ने मिस किया है। इसका sir. मतलब ये होता है मैं क्रेडिटर्स को 51,600 पेमेंट नहीं किया हूं, क्रेडिटर्स को पेमेंट किया हूं 50,400। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो पेमेंट टू क्रेडिटर्स कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए बोलो? टोटल क्रेडिटर कितना है? टोटल क्रेडिटर देख के भी नहीं होगा, पहले लिखोगे डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड। कितना डिस्काउंट रिसीव्ड? अमाउंट बोल सकोगे? 51,600 खोला, 51,600 एंड 50,400।
1200. 1200. माइनस 50,400 असुविधा हुई तो मेरा कितना माइनस होगा 1,200 200. माइनस करने के बाद कितना रहेगा बोलो ये पॉइंट देख लो कितना बचेगा सर माइनस 1,200 है 34,200 उसको फाइनल पेमेंट करना पड़ेगा तो लेस पेमेंट टू क्रेडिटर्स कितना होगा पेमेंट टू क्रेडिटर्स 34,200. 34,200 बैलेंस कितना होगा 17,700. 17,700 700. इसका पेमेंट भी 34,200 होगा क्लियर तो इसका बैलेंस तो नील हो जाएगा बाद में चलिए देखते हैं आप लोग चाहे तो डिस्काउंट को पहले कर लीजिए आई थिंक उससे सुविधा हो जाएगा ये था बैलेंस लेस डिस्काउंट आई थिंक क्लियर रहेगा फर्स्ट रियलाइजेशन अब ठीक है फाइन तो क्रेडिट लोन का पेमेंट हुआ है 15,000 पेमेंट ऑफ लोन इसका भी नील हो गया बैलेंस पैसा कितना बचेगा 2,700. लेस पेमेंट टू जेड लोन कितना बेटा 2,700. 2,700 किसको पेमेंट करेंगे एब्सोल्यूट पेमेंट फॉर बिकॉज सबका पेमेंट हो गया तो पेमेंट टू अच्छा एब्सोल्यूट सरप्लस कितना 2,700 सरप्लस को मैंने पेमेंट कर दिया किसका सरप्लस था एक्स का माइनस करने के बाद क्या आएगा बैलेंस 1,90,800. 1,90,800 90,800. गुड और यहाँ पर 53,400 55,500 फर्स्ट रियलाइजेशन में ये हल सेकंड रियलाइजेशन अच्छा एक सेकंड आप लोग थोड़ा होल्ड कीजिए बोलो कितना सेकंड रियलाइजेशन अरे बाबा 1,39,500 1,39,500 1,39,500 1,39,500 तो किसको पेमेंट करेंगे लेस पेमेंट टू एक्स फॉर एब्सोल्यूट सरप्लस बोल सकते हो कितना 24,000 था. कहां से पता चला सर मेरा सरप्लस था कितना हो तो बताइए 24,000 सरप्लस था. था मेरा 27,000 मैंने ऑलरेडी कितना पेमेंट किया है बोलो तो सरप्लस का 2,700 2,700.
तो कितना बाकी रहा? 24,300. 24 300. 300 मैंने मतलब सरप्लस का पेमेंट पूरा हो गया। यस और एब्सोल्यूट सरप्लस का पेमेंट हो गया है। 24,300। कितना बैलेंस बचा है बेटा? 1,39,500। 1,15,200. 1,15,200। अच्छा, सरप्लस कितना है? अरे बाबा, जस्ट लुक एट, सरप्लस भी है 1,15,200। Yes, sir. तो आराम से हो जाएगा। लेस पेमेंट टू X and Z for surplus capital। कौन सा रेशियो? 2:1। वो लोगों Sir, का 3:1. कैपिटल भी सरप्लस है। कितना? 1,15,200। Sir, 3:1. और देखने का क्या है सर? 86,400 and 28,800। Am I correct? Yes, sir. क्या बोलो? फिगर 86,400 28,800. 28,800. 28,800। Then Sir, 3:1 होगा. 3:1, राइट। बार बार ही गलती हो रहा है। इधर उधर किया इसलिए प्रॉब्लम हुआ है। दैट्स वाई। मेरे हिसाब में तो नहीं आ रहा था। हम्म। चलो जी, बैलेंस कितना बैलेंस होगा? 80,100. $80,100. नील यहाँ पर 80,100. ऊपर देखो 80,100। या आराम से हो सकता है। चलिए, थर्ड रियलाइजेशन। थर्ड रियलाइजेशन में जितना तक मुझे पता था 18,000। ओके, थर्ड रियलाइजेशन 18,000। 18,000 लेस किसको देंगे? लेस पेमेंट टू X, Y थोड़ा ऊपर करिए तो सर एडजस्टमेंट। फॉर कैपिटल। 3:2:1। कुछ बोल भी? सर थोड़ा ऊपर करिए ना सर, हाँ बोलो। और ऊपर सर जहाँ एडजस्टमेंट है सर। 33 में देखो 18,000 हुआ है। 7 मार्च 9,600 सर। थर्ड रियलाइजेशन में पता चला कि Realization का sir एक्सपेंसेस adjustment.
हाँ, Expense थर्ड का। रियलाइजेशन में 27 मार्च बट एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑन 27, अच्छा मार्च है, ठीक है, 9600, वेरी गुड। तो आपने एस्टिमेट किया था 13,500, एक्चुअल हुआ है 9,600, तो ओवर एस्टिमेशन था। Yes, sir. Okay, very good, rightly pointed out. Add over estimation of expenses कितना? 13,500 माइनस 9,600, तो एक्सेस कितना हुआ? 13,500 माइनस 9,600, एडिशनल कितना दिया? 3,900. 3,900, तो वो भी आ जाएगा। डेट है 33/2022। ओके, तो टोटल कितना हो गया? 21,900. सॉरी, 900. 21,900, फाइन एंड फर्स्ट क्लास। लेस पेमेंट टू कैपिटल 3:2:1, 21,000, बिकॉज सब तो सरप्लस निकल गया है। कितना? 21,000, 10,950. सॉरी 10,950. 10,950, 7,300. 7,300, 3,650. 3,650, बैलेंस कितना? 69,150. नील 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 69,150, नेक्स्ट। $46,100. 46,100 और दूसरा है 23,050। अच्छा, अब फोर्थ रियलाइजेशन में एक मजा है। फोर्थ रियलाइजेशन में एसेट टेकन ओवर बोला है, तो उसमें कैश कुछ नहीं लिया है, तो फोर्थ रियलाइजेशन नहीं होगा। 19 अप्रैल को जो लेके गया है, उस 27 अप्रैल में जो कैश आया है उसके साथ ऐड हो जाएगा। तो लास्ट रियलाइजेशन 27, लास्ट रियलाइजेशन कितना? 27, बोलो, 04/2022 कितना? 96,000, 96,000, add investment taken over, investment taken over कितना? 6,300, 6,300 ही तो, हाँ बस। इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर कौन सा तारीख को? तारीख मैंने नहीं लिखा है, 19/4। ये तो कैश नहीं है, तो इसको जब पेमेंट करूंगा फोर्थ रियलाइजेशन के टाइम, उसके भीतर ये इंक्लूड कर लूंगा। टोटल कितना हो गया? 1,02,300. Less payment to capital X, Y and Z, 3:2:1 कितना? 51,150. 51,150, 34,100. 34,100, 17,050. 17,050,
और तो कुछ नहीं है। नहीं और नहीं सर। लॉस ऑन रियलाइजेशन बोलो। 15,000. 18,000 सर। 18,000, 12,000, 12,000, 6,000. 6,000, 6,000। यस सर, ओके। यस सर। यहाँ पर स्पेशलिटी था इन्वेस्टमेंट जो पहले भी किया था, ओवर एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंसेस, और जो स्पेशल था क्रेडिटर्स का डिस्काउंट। ये तीन यहाँ पर स्पेशल है, स्पेशलिटी है इस प्रॉब्लम का। ओके सर हाँ बोलो। सर एसेट्स तो सिर्फ एक पार्टनर ले जा रहा, तो तीनों पार्टनर में उसको क्यों बांट रहे सर? कहाँ बांटे हैं? एकदम गलत सर उसको ऐड करके ना, रेशियो में एकदम बांटे नहीं। हैं। उसका टोटल एसेट हुआ है 1,02,300, मान के चलूंगा। जेड का 17,005,000 के भीतर 6,300 भी इंक्लूडेड है। तुम चाहो तो एक एक्स्ट्रिक मार्क के में लिख सकता हूं। रुपीज 17,050 includes investment rupees 6,300 and balance in cash। ठीक है सर सर उसके कैपिटल से सर पहले हम नहीं ना, हटा सकते थे? वो डिस्ट्रीब्यूशन तभी से स्टेटमेंट में दिखा होगा जब कैश में रियलाइज होगा। तो उसको पहले वो लेके जाने का मतलब ये नहीं होता है कि उसका कैपिटल से पहले ही लेस कर दिया। कैसे? टेक्निकली तो फॉल्ट हो जाएगा, बिकॉज जो भी हो डिस्ट्रीब्यूशन होगा 3:2 में 1, लेकिन उसमें वो क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट पहले लेके जा रहा है। ठीक है, उसने इंटरनली अलाउ किया है लेके जाने के लिए, उसके नाम में ट्रांसफर कर दिया, लेकिन कैपिटल एंट्री वो पास करेगा जिस दिन कैश रियलाइज होगा। अदरवाइज तो उसको परमिशन ही नहीं देगा टेकन ओवर करने के लिए। मान लीजिए इसके बाद और कोई कैश रियलाइज ही नहीं हुआ है, अगर कोई कैश रियलाइज नहीं होता है तो उसको अलाउ ही नहीं करेगा इन्वेस्टमेंट लेके जाने के लिए, तब तीनों बांट लेगा। वो लोगों को कंफर्म है जो उसको कैश, सबको कैश मिलेगा, इसलिए उसको बोला है चलो तुम पहले ले लो, जब कैश का डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल अकाउंट में हम लोग करेंगे तब तुमको कैश जितना पेमेंट करना चाहिए उससे हम लोग इन्वेस्टमेंट का पैसा माइनस कर लेंगे, जो मैंने किया है। यहां पर अलग ठीक से है सर। पता नहीं पड़ता है, ये 70,050 के भीतर ही इन्वेस्टमेंट का फिगर है। ठीक सर। सवाल अच्छा ही था। पार्टनरशिप क्लास 41 डेंजरस, इतना क्लास कराया मैंने, और मेरा तो छोड़िए मुझे पैसा मिलता है, आप लोगों ने इतना क्लास किया है। बहुत अच्छा लगता है मुझे देख के। स्टेप 5 Recording off कर लिया सर.